औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी क्लास है और इसमें हम आज थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा जो हमने पास्ट में देखा है। और आज के दिन हम एक समझ लें सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें एक नंबर लिया जाएगा यूजर से। वो जो भी नंबर देगा उसका जो है वो हम टेबल जनरेट करेंगे 12 तक, उसके मल्टीपल्स ऑफ 12 तक, टर्बो सी के जरिए और डेव सी दोनों के जरिए से हम ये करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो इससे पहले हमने देखा था, बात की थी हमने आईडी की। आईडी कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट समझ लें आपको वन विंडो फैसिलिटेट करता है कि आप उसके अंदर प्रोग्राम को प्रोग्राम भी कर सकें, यानी प्रोग्रामिंग भी कर सकें, उसको कंपाइल भी कर सकें। उसके अंदर कोई डिबगिंग करनी है, आपने एरर्स आ गए तो वो भी आप कर सकें, और एरर रिमूव करने के बाद वहां से उसकी एग्जीक्यूशन भी कर सकें। तो ये काम होता है आपका आईटी का। तो इंट्रोडक्शन टू आईटी टर्बो सी को भी बताया गया था आपको, और डेव सी को भी इससे पहली वाली क्लास में। और इसके अलावा प्रैक्टिकली हमने करके भी देखा था कि डेव सी में हम कैसे गए थे और टर्बो सी में कैसे गए थे। और एक प्रोग्राम जो आपका अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड का होता है नामों के साथ, तो हमने करके भी देखा था। उसमें जो वार्निंग्स और एरर्स आए थे उसे हमने पहले कंपाइल किया था, और जो एरर्स और वार्निंग आ गई थी उनको रिमूव किया था, और आखिर में प्रोग्राम को हमने रन भी कर लिया था। और इसके लिए आपको ये बताया गया था कि आपके पास सी लैंग्वेज टर्बो सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए। अगर नहीं है तो डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन भी होनी चाहिए। फिर आपको ये भी बताया गया था क्योंकि टर्बो सी जो है वो ओल्ड वर्जन में चला करता था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, तो लिहाजा उसमें डॉस प्रॉम्प्ट हुआ करता था। तो लिहाजा डॉस प्रॉम्प्ट अब क्योंकि विंडोज में किसी में फैसिलिटेट किया जाता है उसको और किसी में नहीं किया जाता, तो लिहाजा बेहतर ये होता है कि आपके पास डॉस बॉक्स भी हो। डॉस बॉक्स के अंदर जो है आप सी का प्रोग्राम चलाते हैं, तो लिहाजा डॉस बॉक्स का सॉफ्टवेयर आपके पास होना भी चाहिए कंप्यूटर पे, और इंस्टॉल भी हुआ हुआ होना चाहिए। यानी आप उसको डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल भी करेंगे। और अगर पहले से इंस्टॉल्ड है आपके पास सी और डॉस बॉक्स, फिर इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर किस तरीके से आप प्रपोज की आईटीई की एनवायरनमेंट पे एंटर होंगे जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके लिए तरीकेकार बताया गया था। और ये तरीकेकार क्योंकि अभी हम करने भी जा रहे हैं तो लिहाजा इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करते। इसमें हम पहले बात करते हैं, सर्च करते हैं डॉस बॉक्स के आइकॉन को। तो डॉस बॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा तो देखें डॉस बॉक्स का आइकॉन यहाँ पे आ गया, मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए डॉस बॉक्स खुलना शुरू हो गया है। डॉस बॉक्स खुलेगा और ये देखिए बैक स्क्रीन आ गई इसकी, और ये देखिए ब्लू कलर की स्क्रीन भी आ गई। तो अब ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन आई है यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो मैंने तरीकाकार आपको पहले बताया हुआ है, माउंट सी कॉलन एफ कॉलन बैक स्लैश। और इसकी मैंने पूरी वजूहत बताई है आपको कि ये क्यों लिखा है। ये सी जो है वर्चुअल ड्राइव हमने बनाई है, और ये आपकी पहले से आपकी हार्ड डिस्क पे मौजूद ड्राइव है एफ कॉलन बैक स्लैश, यानी एफ ड्राइव है आपकी। इसके ऊपर आपकी क्योंकि सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर मौजूद है, इस वजह से मैंने एफ किया है। अगर वो डी पे मौजूद होता, ई पर मौजूद था, या एफ पर एफ डी के ऊपर मौजूद होता, जिसके ऊपर भी मौजूद होता, बाद में मैं वो ड्राइव लिखता हूँ और पहले वो ड्राइव लिखता हूँ जो मैं वर्चुअल बना रहा हूँ। और इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि सी ड्राइव में इस वजह से लिख रहा हूँ कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो होते हैं जिसमें जो आपकी लिंक्ड फाइल होती हैं वो क्या आ रही होती है, वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव होती है, इस वजह से वो मैंने लिखा है। वरना मैं डी भी लिख सकता था। अगर मैं डी लिखूंगा तो फिर मुझे वो एनवायरमेंट वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो ये देखें अब ये माउंट हो चुकी है, एफ ड्राइव जो है अब रिप्रेजेंट हो रही है सी से, तो लिहाजा मैं सी ड्राइव से सी ड्राइव पर शिफ्ट होऊंगा। ये देखें सी पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद चेंज डायरेक्टरी, मैंने लिखा टीसी लिखा बैक स्लैश लिखा बिन लिखा। ये मैंने पिछली दफा सीडी करके किया था पिछली वीडियो में, तो आप इस दफा मैंने थोड़ा सा चेंज आपको करके दिखाया है, सी एच जी आई आर टी लिखेंगे तो तरीकेकार वही है। उसके बाद मैंने पिछली दफा टीसी डॉट ई एक्स लिखा था, इस दफा टीसी डॉट ई एक्स नहीं लिख रहा, खाली टीसी लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखें टर्बो सी के एनवायरमेंट में दाखिल होना शुरू हो गया है, और ये देखें टीसी के एनवायरमेंट में दाखिल हो गया। अब मुझे स्क्रीन बड़ी करनी है तो मैं ऑल्टर एंटर प्रेस करूंगा, बटन करूंगा, ऑल्टर बटन दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा, तो देखिए इस तरीके से स्क्रीन में आ गया। ये देखिए ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था पिछली दफा, और एक इंक्लूड फाइल की थी, उसके बाद वॉइड मेन लिखा था मैंने, फिर ये बॉडी ऑफ मेन दी थी, और बॉडी ऑफ मेन में ये मैसेज दिया था प्रिंट एफ ब्रैकेट और इनवर्टेड कॉमास में जो भी आप मैसेज देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। इस दफा हमारा प्रोग्राम है कि हम
टेबल ऑफ इनपुटेड नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स का भी इजाफा कर रहा हूँ इस दफा। ये मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ क्या, टुडे वी आर गोइंग टू मेक ए प्रोग्राम which will display table of an inputted number। ये आपका आज का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंक्लूड इसमें ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसके अंदर इंक्लूड एक और फाइल भी करूंगा, कौन आयो डॉट एच। ये 10, आप इसको इस तरीके से समझ लें आसान लफ्जों में, ये कंप्यूटर की डिक्शनरी है। कंप्यूटर ये सब इंग्लिश नहीं जानता। कंप्यूटर क्या जानता है, मशीन लैंग्वेज, 0 1 जानता है वो। तो 0 1 जो है वो इस पे किस तरीके से मैप होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जियोपर्टी के क्या मायने। जियोपर्टी अगर आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं मालूम तो आप डिक्शनरी का सहारा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रिंट एफ का फंक्शन जो है, ये जो आपकी stdio.h फाइल है इसके अंदर डिफाइंड हुआ है। और जो मैं ये CLR SCR का फंक्शन लिख रहा हूँ, ये आपकी conaio.h फाइल इसके अंदर डिफाइंड है। और ये जो मैं गेट ch लिख रहा हूँ, ये भी आपका फंक्शन जो है ये इस conaio.h में डिफाइंड है। तो लिहाजा आप ये समझ लें, अगर मैं CLR SCR का इस्तेमाल करता हूँ तो लाजमी मुझे जो है conaio.h को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर समझ जाए कि CLR SCR से मैंने क्या करना है और गेट ch से मुझे क्या करना है। तो ये इस वजह से आप जो है ना इंक्लूड करते हैं इनको। आप जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, जो है शाइन से शुरू होते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। एक होगा तो डायरेक्टिव होगा, एक से ज्यादा होंगे तो डायरेक्टिव्स कहलाएंगे। डिफाइन भी होता है, ये डिफाइन भी करते हैं। इसमें और भी चीजें होती हैं, वो फिर आपको बाद में वक्तन फवक्तन बताती जाती रहेंगी। अभी हम क्योंकि बना रहे हैं टेबल ऑफ एन इनपुटेड नंबर, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा इंटीजर का, ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर नंबर। उसके बाद उसका मल्टीपल, और उसके बाद उसका रिजल्ट मैंने ले लिया। रिजल्ट मेरी मर्जी है मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन आसानी के लिए मैं ले रहा हूँ। उसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कराऊंगा और यहाँ पे मैसेज दूंगा। यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा अस्सलाम वालेकुम, और अस्सलाम वालेकुम इसको मैंने मिटा दिया यहाँ पे। ये क्योंकि आपका टर्बो सी है तो लिहाजा इसमें कंट्रोल C कंट्रोल V वगैरह नहीं चलेगा। कंट्रोल K V कंट्रोल K C वगैरह इसमें चलता है। अस्सलाम वालेकुम, एंटर नंबर टू डिस्प्ले इट्स टेबल। ये आपने लिखा, सवाली निशान आया। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्कैन एफ करेंगे। और क्योंकि आप इंटीजर में इनपुट ले रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इस्तेमाल करेंगे, यानी डेसिमल नंबर। और एंड करेंगे क्या, नंबर का इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे आपने नंबर कर दिया। एक वेरिएबल है, जो भी आप नंबर देंगे वो इस नंबर में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, एक आप लूप चलाएंगे, फॉर मल्टीपल इज इक्वल्स टू 1, मल्टीपल इज लेस देन इक्वल टू 12, मल्टीपल प्लस प्लस, ये आपने लिखा। और उसके बाद इसकी फॉर की बॉडी बना रहे हैं। ये क्या है, बॉडी ऑफ फॉर मल्टीपल लूप, फॉर मल्टीपल लूप। ये कमेंट दे रहा हूं मैं, इसका कोई प्रोग्राम से ताल्लुक है नहीं। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ रिजल्ट लिखूंगा। रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई, ये साइन नहीं दूंगा मैं क्योंकि ये एक्स के मायने, इसके मायने एक्स के हैं, लिहाजा मैं स्टेरिक का साइन दूंगा, स्टेरिक मल्टीपल। और उसके बाद इसको बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट एफ %d, यहाँ पे \n भी मारूंगा, \n से न्यू लाइन आती है। %d मल्टीप्लाई %d इज इक्वल्स टू %d, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहला, पहले मैं चाहता हूँ कि वो नंबर डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा। उसके बाद उसका मल्टीपल डिस्प्ले हो, जैसे कि हमारा होता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया। और इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 12 के बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका
एंड ऑफ फॉर मल्टीपल, ये इसका एंड हो गया। उसके बाद ये गेट सी एच से एक ब्रेक लेगा, वेट करेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे। वेट अंटिल एनी की, एनी बटन इज प्रेस्ड। जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये वेट करेगा। और ये है एंड ऑफ मेन बॉडी, एंड ऑफ बॉडी ऑफ मेन। ठीक है, ये आपका स्टार्ट ऑफ बॉडी ऑफ मेन था, ये जो था। तो ये अब आपका एक प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। ऑल्टर सी किया हमने, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि इसको सेव कर लें। ऑल्टर फाइल सेव है, जिसको हम नाम दे देते हैं 02_2024 का नाम हमने दे दिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे कि कंपाइल किया हमने, देखें इसमें कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है, लिहाजा अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, सक्सेसफुल हो गया है। लिहाजा हम ऑल्टर आर किया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको रन किया। जब मैंने इसको रन किया तो ये देखें टेबल पूछ रहा है मुझसे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें टू का टेबल डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसको दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूँ, आर किया मैंने और यहाँ पे मैंने 5 किया तो ये देखें 5 का टेबल इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने सी लैंग्वेज में बनाया। और इसके बाद अब हम इसी प्रोग्राम को डेफ सी में कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑल्टर एंड मारा, स्क्रीन छोटी हो गई। उसके बाद मैं गया यहाँ पे डेफ सी मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा डेफ सी। डेफ सी लिखने के बाद वो डिवाइस मैनेजर में गलती से चला गया, डेफ सी लिखूंगा मैं। डेफ सी का आइकॉन आ गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद डेफ सी में मैं सेम प्रोग्राम बनाऊंगा। उसको बनाने का तरीकेकार क्या है कि मैंने ये न्यू फाइल की, न्यू फाइल करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड कॉमन io.h, और उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन, और उसके बाद वेरिएबल्स अब मैं लोकल दे रहा हूँ, लोकल दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर एन, एम और आर। वहां पे मैंने नंबर मल्टीपल और रिजल्ट दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी दे दें। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, छोटा मैसेज दे रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है इस वजह से। प्रिंट एफ मैंने लिखा, प्रिंट एफ लिखने के बाद मैंने लिखा एंटर नंबर, ये लिख दिया खाली। और उसके बाद मैंने कर लिया स्कैन एफ %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एन कर दिया मैंने, क्योंकि एन मैंने ऊपर भी दिया है, ये ऊपर एन दिया है, तो लिहाजा यहाँ पर भी एन ही दूंगा, यहाँ पर भी एन ही दूंगा। उसके बाद फिर मैं फॉर का लूप चला लूंगा। फॉर एम इज इक्वल्स टू 1, एम इज लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया यहाँ पे मैंने, कम 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 का चला रहा हूँ। और एम प्लस प्लस कर दिया मैंने। उसके बाद इसको मैंने बॉडी बनाई और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने लिखा बैकस्लैश एन और %d स्टैटिक %d इज इक्वल्स टू %d। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, एम और आर, और इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये बॉडी ऑफ फॉर का एंड हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया RETURN रिटर्न, यानी कि रिटर्न, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप की हुई है तो लिहाजा मुझे रिटर्न करना जरूरी है। यहाँ से मैंने रिटर्न 0 करवा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से आसानी से, तो आप पहले कंपाइल करें फिर रन करें, मैं कंपाइल और रन एक साथ कर रहा हूँ। मैंने कंपाइल और रन किया तो आप ये देखें कि ये प्रोग्राम जो है आपका इस तरीके से हो जाएगा। और ये अभी इसको चला रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये जब चल जाएगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है। ये पहले सेव करने को कह रहा है इसको, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ 02_2024.c, और इसको मैं 2A का नाम दे देता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये प्रोग्राम जो है मुझे ये रिजल्ट दे रहा है, ये देखें ये आ गया, प्रोसेस कर रहा है इसको। और प्रोसेस करने के बाद अब ये रिजल्ट दिखाएगा मुझे। ये इंक्लूड की स्पेलिंग गलत थी, देखें एरर आ गया। अब हम एरर को रिमूव कर देंगे। ये एक एरर आया,
ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें एरर, ये एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने इंक्लूड की, स्पेलिंग गलत की हुई थी, मैंने इंक्लूड लिख दिया। अब मैंने इसको अगेन सेव किया, कंट्रोल एस से, यहाँ पे कंट्रोल एस चल जाएगा, वहां पे नहीं चलता, टर्बो सी में नहीं चलता। ये कंपाइल एंड रन किया मैंने, और अब ये इंशाल्लाह कंपाइल और रन हो जाएगा, और इसका भी रिजल्ट वही होगा जो कि उसका रिजल्ट था। ये देखें यहाँ पे मैंने 2 दिया, ये देखें 2 का टेबल इसने स्प्रे कर दिया। रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट मैंने यहाँ पे कंप्यूट नहीं करवाया हुआ, इस वजह से रिजल्ट सही नहीं आ रहा। आर इज इक्वल्स टू एन स्टेरिक एम करूंगा तो अब ये रिजल्ट सही आएगा। लिहाजा अब क्योंकि मैंने नई स्टेटमेंट दी है, तो लिहाजा मुझे इसको कंपाइल करना जरूरी है। ये इसमें लॉजिकल एरर था, ये इसमें लॉजिकल एरर था, लिहाजा इस लॉजिकल एरर को मैंने रिमूव किया है। और अब मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, तो देखिए 2 का टेबल प्रॉपर वे में आ रहा है। और अब जब मैं 5 का टेबल दूंगा, फिर देखें 5 का टेबल भी ऐसे ही होगा जैसे कि ये 2 का टेबल था, ये मैंने 5 का टेबल दिया, ये देखें 5 का टेबल भी एक्यूरेट आ गया। तो आपने ये देखा, इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिकल था टेबल ऑफ एन इनपुटेड नंबर का। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस हवाले से जो भी आपकी बात हो फिर आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।